तो आज ये हम लोगों का फोर्थ वीडियो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि आप देख पा रहे हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इस फॉर्मूला को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली साइन और कॉस के बीच का एक रिलेशन है। हम लोग लास्ट वाले वीडियो में भी साइन और कॉस के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश किया था, देखा था। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, पर मामला थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। साइन को जो कॉस में हम लोग चेंज करेंगे, वो चेंज करने का दो तरीका है। तो वहाँ एक मेथड हम लोग यूज़ किया था, यहाँ पे एक और साइन से कॉस में कन्वर्ट करने का एक मेथड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू, वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उससे ये फॉर्मूला डिराइव होगा। तो पहला वाला फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, उसको अगर प्रूव करना है तो उसके लिए हम लोग साइन इनवर्स एक्स को जिस तरीके से आप देख रहे होगे कि ज़्यादातर इनवर्स के फॉर्मूला में सब में ही लगभग लेट करके ही हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम लोग साइन इनवर्स एक्स को पहले थीटा लेट कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू एक्स आ गया। अब आपको, या आप साइन कॉस में से किसी एक को भी लेट कर सकते थे। हम साइन को लेकर स्टार्ट किया। अब आपको क्या करना है कि साइन को चेंज कर लेना कॉस में। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो साइन को कॉस में चेंज करने का देयर आर टू मेथड्स। एक, आप साइन थीटा को कॉस में इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो, जो हम लोग लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी ट्रिक से यूज़ करके साइन को कॉस में चेंज किया था। और एक और जो मेथड है जिससे आप साइन को चेंज कर सकते हैं कॉस में, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस थीटा। ये आप लोगों ने 9-10 में भी पढ़ा था, 10 में जब ट्रिक को पढ़ा होगा, और लास्ट ईयर 11 में भी अलाइड एंगल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसी कन्वर्जन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। साइन थीटा की जगह पे कॉस 90 माइनस थीटा, जैसे कि हम लोगों ने देखा। दूसरा वाला कन्वर्जन जो साइन को कॉस को करेंगे, सेकंड वाला यूज़ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब ये आ गया, कॉस को उस तरफ अगर ले जाकर शिफ्ट कर दें हम लोग तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। थीटा भी अगर उधर ले जाएं राइट हैंड साइड में तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया पाई बाई 2। थीटा को भी अगर राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका पाई बाई 2 आ गया। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा को साइन इनवर्स एक्स के साथ रिप्लेस करते ही आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, जो हम लोग का पहला फॉर्मूला था, वो प्रूव हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला को भी प्रूव कर सकते हो। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स आपको याद रखने के लिए आप देखो कि जो भी फॉर्मूलाज यहाँ पे जो बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो साइन और कॉस के बीच में है, जो कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सेक और कॉसेक है जो आपस में ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 देता है, और ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो बाकी दो फॉर्मूला भी आप ट्राई करना। ये वीडियो के बाद आप उन दोनों को भी खुद से प्रूफ करने का, हम एक प्रूफ कर दिया है, सेकेंड थर्ड भी ठीक इसी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। अब इन फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है कि प्रूव डैट कॉस इनवर्स 1/3 प्लस कॉसेक इनवर्स 3 इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या करोगे? पहले कॉसेक दिया है, यहाँ पे कॉस है, तो फॉर्मूला के हिसाब से दोनों कॉस होना चाहिए। कॉसेक का तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो इस कॉसेक को फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई एंड चेंज टू कॉस। पर वो डायरेक्ट तो कॉसेक से कॉस कर नहीं सकते। कॉसेक का जो रिलेशन है वो साइन के साथ है। पहले साइन में इसको चेंज कर देते हैं, फिर उसको साइन से कॉस बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग LHS में आ जाए तो कॉट कॉस इनवर्स 1/3 अपनी जगह पे वैसे ही लिखाएगा ना। कॉसेक इनवर्स 3 को अगर साइन में चेंज करेंगे, दोनों का रिलेशन आपस में क्या, रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक इनवर्स 3 क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1/3। साइड बाय साइड बेहतर ये होता है कि जो फॉर्मूला आप लोग यूज़ करते हैं हम लोग, वो लिख लिया करें। तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। इसी फॉर्मूला की वजह से हम लोग इसको साइन इनवर्स 1/3 लिख पाए हैं। तो अब ये देख रहे होगे आपकी दोनों सेम होने पे, अब ये साइन को अगर ये 1/3 नहीं आता तो ठीक है, साइन को आप कॉस में चेंज करते, फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लेते। एडवांटेज यहाँ पे ये हुआ कि आप, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने प्रूव किया उसी फॉर्म में ये आ गया। अगर आप देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो उस जगह पे इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 2। तो ये हम लोगों का बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 पाई बाई 2। और कॉट 90 का वैल्यू जैसे आप जानते हैं आप 0, तो ये हम लोग का RHS एंड प्रूव्ड। ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें इसके बाद, तो ये एक और क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 ये गिवन है। एक्स का वैल्यू निकाल लेना है।
तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितना भी किया हम लोगों ने देखा कि जब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक फॉर्म में नहीं चेंज हो जाता, साइन को कॉस या कॉस को साइन नहीं बना लेते, तब तक सोल्यूशन या कोई भी फॉर्मूला का अप्लाई करना या पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे आप साइन को चेंज करना या कॉस को चेंज करने का आपके पास ये फॉर्मूला जानने के बाद आज जो सीखा आपके पास दो तरीका है जिस तरीके से साइन को कॉस या कॉस को साइन में बनाया जा सकता है। अब ये फॉर्मूला दो होने के बाद आपको थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ गया कि कौन से जगह पे कौन से क्वेश्चन में आपका कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखो तो इक्वेशन जब भी दिया रहे इस तरीके से और वहाँ से कुछ सॉल्व करना रहे तो वहाँ पे ज़्यादातर टाइम हम लोग जो है ना अभी जो फॉर्मूला सीखा एंगल वाला वो वाला यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे 2 sin इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/4 दिया हुआ है, तो ये गिवन कंडीशन है 2 sin इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/4। इसके हेल्प से हम लोगों को x निकाल लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कॉस इनवर्स x है उसको अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस इनवर्स x का वैल्यू निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x को वहाँ शिफ्ट कर दें तो कॉस इनवर्स x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और कॉस इनवर्स x की जगह पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख देंगे। अब अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये माइनस π/2 होगा, उसको अगर उस तरफ ले जाकर शिफ्ट कर दें हम लोग तो π/2 प्लस π/4। इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये π/2 प्लस π/4 आपको 3π/4 दे देगा। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू 3π/4 हो गया। इस 3 को अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो मिल जाएगा हम लोगों को साइन इनवर्स x इक्वल टू π/4। अब साइन को इस तरफ ले जाने से x इक्वल टू साइन π/4 हो गया। साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। ये आपका x का आंसर हो गया। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने कितने आसानी से कॉस को अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स x में चेंज करने पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ये क्वेश्चन एक देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप अगर देखो तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला को लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये आंसर में π/2 ना होकर ये π/2 के अलावा कुछ भी और होता, π/4 होता या साइन के फॉर्म में या किसी भी कुछ भी और आंसर होता अदर देन π/2, तो हम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला को लगाकर इसको सॉल्व करते हैं जिस तरीके से पहले भी करते आ रहे हैं। π/2 हो जाने से क्या होता है कि किसी में भी आंसर में π/2 है या π/2 कहीं दिख रहा है इस तरीके के क्वेश्चन में आपको, तो वहाँ पे ये जो π/2 वाला फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया वो एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। उसका एप्लीकेशन वो एक माइंड में चला आता है कि कहीं ना कहीं उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला से इसको नहीं करके अगर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच ले लें और साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को अगर यूज़ में ले लें तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 2/√7 अगर है और ये साइन इनवर्स 3/7 का रूट है और आंसर अगर π/2 है तो इसका मतलब ये होता है कि चाहे जो भी हो आप इस साइन को अगर कॉस में चेंज करोगे तो ये वाला कॉस में चेंज होकर 2/√7 ही देगा। आंसर पे π/2 होने का मतलब ये होता है कि ये कन्वर्ट करने पे कॉस पे 2/√7 आना ही आना है। नहीं आएगा तो π/2 आंसर भी नहीं आएगा, मतलब ये इक्वेशन इनवैलिड है। आएगा ही आएगा। या फिर आप चाहो तो इस वाले साइन इनवर्स 2/√7 को भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका रिजल्ट कॉस इनवर्स यहाँ पे जो वैल्यू है 3/7 का रूट वो आ जाएगा। तो दोनों में से किसी भी एक को आप चाहें तो कन्वर्ट करके कॉस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखना कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा और बहुत आसानी से 1 से 2 स्टेप में ये सम सॉल्व हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि हम दूसरे वाले को अगर चेंज करें तो ये साइन इनवर्स 2/√7 एज इट इज़ है। फॉर्मूला क्या था साइन को कॉस में चेंज करने का? साइन इनवर्स x कॉस के फॉर्म में हो जाता है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है x 3/7 का होल रूट, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/7। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे साइड में जो फॉर्मूला आप यूज़ किए हो उस फॉर्मूला को साइड बाय साइड लिख भी दिया करो, एक अच्छा इंप्रेशन देता है। ठीक है, तो अब आप क्या ये आ गया 1 माइनस 3/7। अब देख भी पा रहे होगे अगर इसको एलसीएम लिया जाए तो ऊपर 4/7 हो जाएगा, जिसको 4 को आप रूट से निकालोगे तो जैसे कि बताया था कि 2/√7 आना है तो 2/√7 आ गया। तो साइन इनवर्स 2/√7 प्लस ये हो गया कॉस इनवर्स 2/√7। अब अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के फॉर्मूला को यूज़ कर लें तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये चीज़ डायरेक्ट π/2 हो जाएगा। रीज़न यहाँ भी दे देना। ये फॉर्मूला साइड बाय साइड हम लोग जो भी यूज़ करते हैं वो लिखते रहते हैं। कोई भी हम लोग चांस नहीं लेते कि एग्जामिनर जो इवैल्यूएटर हो वो मार्क्स काटे।
तो फॉर्मूला लिख देना बेहतर होता है। तो आप देख रहे होगे अगर आप इसको ट्राई करोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले फॉर्मूला से करने का, तो वो कितना सम्स लेंदी होता है और इस तरीके से करने से कितना आसान हो गया वो हम लोग समझ पा रहे होंगे। मगर ये ऐसा नहीं है कि आप उस फॉर्मूला से यूज़ करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दोनों में से अगर देखा जाए आंसर अगर π/2 है तो ये प्रोसेस यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा आपका टाइम भी देख रहे हो बच रहा है, ठीक है ना। फॉर्मूला से डायरेक्ट आपका 2 स्टेप में आंसर भी आ गया। तो आप इस फॉर्मूला के यूज़ को समझ पाओ, इसलिए हम इसको जो नॉर्मल मेथड जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से भी इसको हम सॉल्व करके दिखा दिया आपको। देखो साइन इनवर्स एक्स √1 - y² प्लस वाई √1 - x² फॉर्मूला होता है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से भी आपका आंसर π/2 आ गया, पर दोनों का डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो कि अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला से करोगे तो उसमें और डायरेक्ट फॉर्मूला अगर ये वाला लगा लो π/2 तो दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इस फॉर्मूला को इसके मुकाबले प्रीफर किया जाता है। बट हाँ, ये चॉइस आपके पास तभी है जब आंसर में π/2 है, अदरवाइज π/2 के अलावा है तो फिर आपके पास इस मेथड को यूज़ करने के अलावा, मतलब डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूला को यूज़ करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अगर ले लें तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 77/36, आंसर यहाँ भी π/2 है। तो जैसे कि बताया था कि π/2 देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा 3 फॉर्मूला उसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, और उसको यूज़ करने से लास्ट क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने कि कितना सम्स जो है ज़्यादा ईजी हो जाता है सॉल्व करना, राइट, स्टेप्स कम लगता है। तो यहाँ पर भी पहला चीज़ देख रहे होगा कि टर्म तो 3 है, तो 3 में तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, 2 में लगेगा। तो सबसे पहले इन दोनों में अगर हम फॉर्मूला लगा लें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है उसको ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम दिखा नहीं रहे, उसका आंसर जो आएगा वो हम डायरेक्ट आपका लिख दे रहे हैं। आप लोग करके दिखा देना कि साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 जो है उसको सॉल्व करने पे साइन के फॉर्म में क्या आएगा। तो उसका आंसर आएगा साइन इनवर्स 77/85। तो हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेते हैं, साइन इनवर्स 77/85। जो दूसरा टर्म है कॉट, उसमें फ़िलहाल हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वो कॉट अपनी जगह पे एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। नाउ आप देख पा रहे हो कि ये कॉट है। अब कॉट को आपके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि आंसर π/2 है, तो या तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन बनाओ फॉर्मूला के लिए, या फिर टैन और कॉट का। तो कॉट को साइन में करने के लिए आपको पता है, पहले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो कॉट को साइन में चेंज करने के लिए लेट करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, बिकॉज कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास नहीं है। पर साइन को टैन बनाने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम लोग प्रीफर ये करते हैं कि साइन को टैन बना लिया जाए, बिकॉज अपने पास एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू बहुत आसानी से आप साइन को टैन में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स होता है, यहाँ पे उस फॉर्मूला को पहले लिख दें, साइन इनवर्स एक्स होता है टैन के फॉर्म में, टैन इनवर्स एक्स बाई √1 - x²। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अगर यूज़ कर लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स के जगह पे 77/85 बाई √1 - x² प्लस कॉट इनवर्स 77/36 एज इट इज़ रह गया। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद साइन इनवर्स एक्स को टैन में चेंज कर लेने के बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में देखो 77/85 था, इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो 85 का स्क्वायर है वो रूट से निकल के 85 ही हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 85² - 77²। बड़ा नंबर होने पे एक ट्रिक आपको यहाँ पे सिखा दे रहे, क्योंकि सीबीएसई में और आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और ऐसे भी बिना कैलकुलेटर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक ट्रिक सिखा दे रहे हैं, अगर नंबर बड़ा छोटा है तो ठीक है आप उसका स्क्वायर निकाल लोगे, मान लो यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे 4 होता, तो आप डायरेक्ट 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी था वो कर लेते। पर बड़ा नंबर होने की वजह से आप यहाँ पे हमेशा ये काम आता है, a² - b² का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो a² - b² क्या होता है, a + b, a + b मतलब 85 × 77 162 इंटू a - b, a - b का मतलब 85 - 72 इंटू 8, तो a + b a - b पूरा 85 + 77, 85 - 77 दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ऐड करके a + b और a - b का वैल्यू 162 और 8 आ रहा है वो लिख दिया। अब इसके बाद ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि ये दोनों नंबर जो आता है वो अपने आप में ही फैक्टराइज हो जाता है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना उसका पॉसिबल होता है। जैसे कि अमूमन जो ये होता है कि यहाँ पे 64 आ जाता है और यहाँ 25 आ जाता है, ज़्यादातर केस में ये होता है। तो 64 का 8 और 25 का हम लोग 5 निकाल लेते हैं, पर यहाँ पे नहीं हुआ। तो नहीं भी अगर हुआ तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ जो है किसी में ज़्यादा किसी में कम रहता है। जैसे
देखिए यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। ये 162 और ये 8 है, इसको 16 बनाने के लिए 2 चाहिए होगा, तो ये 2 अगर यहाँ से ले लें तो साथ साथ ये भी 81 हो जाएगा, तो उसका भी स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल होगा और इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल होगा। तो यहाँ से 2 निकाल कर 8 को दे दिया तो ये 81 हो गया और ये 16 हो गया। देखो अब दोनों का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब रूट से निकल के 9 ये 4 36, तो ये बन गया tan इनवर्स 77/36, कॉट इनवर्स 77/36 पहले से था। फॉर्मूला आप जानते हो कि π/2 हो गया। क्यों π/2 हुआ? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x फॉर्मूला के हिसाब से π/2 होता है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 77/36 π/2। अब इसी को अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करके आप इसको कॉट में चेंज करते तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ता वापस से, तो थोड़ा सा मामला लेंदी हो जाता। ये फॉर्मूला यूज़ करने से हम लोगों का कुछ स्टेप बच गया, ये हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x प्लस 3 कॉस इनवर्स x दिया है ब्रैकेट के अंदर में और x का एक वैल्यू दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को हम लोग बाद में पुट करेंगे पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। कॉस इनवर्स x का और साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो रेंज यहाँ दिया है, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए बताया कि ये जो अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग को जो दिया हुआ है ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के जो कंडीशन था उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको सिंप्लीफाई जो करना है, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x प्लस 3 कॉस इनवर्स x जो टर्म दिया है, तो इसमें या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में चेंज कर लो। पता है आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, तो उस हिसाब से अगर आप साइन को कॉस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x। अब इसका ब्रैकेट अगर हम लोग ओपन कर लें तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर पाई बचेगा माइनस 2 कॉस इनवर्स x प्लस 3 कॉस इनवर्स x। तो 3 कॉस इनवर्स x माइनस 2 कॉस इनवर्स x क्या दे देगा, कॉस इनवर्स x दे देगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस कॉस इनवर्स x। अब आप देख पा रहे होगे कि ये पाई का मतलब हो गया आपका 180 डिग्री प्लस है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन होगा। अच्छा पाई है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाई का मल्टीपल अगर है तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है बाहर में वो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रह गया, थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स x था, तो साइन माइनस साइन ऑफ कॉस इनवर्स x आ जाएगा। तो बाहर में साइन है, अंदर में कॉस है, तो इसको भी हम लोगों को साइन में चेंज करना पड़ेगा ताकि साइन साइन एलिमिनेट होकर के सिर्फ x के फॉर्म में मेरा जो है वैल्यू बच जाए। तो कॉस इनवर्स x साइन के फॉर्म में जब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, उस टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन साइन अगर एलिमिनेट कर देंगे तो हम लोग का क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का जो वैल्यू है वो दे दिया है 2/3, x का वैल्यू दे दिया है 2/3, तो अब ये 2/3 यहाँ बैठा देंगे, उसका स्क्वायर है तो 4/9। अब ये पूरा सिंप्लीफाई अगर कर लिया जाए एलसीएम लेकर तो ये हो जाएगा 5/9, तो 9 रूट से निकल कर 3 हो गया। आंसर हम लोग का -√5/3 इस क्वेश्चन का आ गया। तो ये हम लोग के इस वीडियो का, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी कुछ टॉपिक बचा है, वो हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आज का ये वीडियो आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किए गए वो आप लोगों को समझ में आया होगा।